हे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दिस इज मनु शर्मा। टुडे आई एम बैक विद अ न्यू टॉपिक दैट इज प्रोनाउंस फॉर 6 स्टैंडर्ड। आज प्रोनाउंस होते क्या, इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिलेगा। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि व्हाट आर प्रोनाउंस, तो वो मेरी वीडियोस आ चुकी हैं। मैंने 4th स्टैंडर्ड के लिए भी आपको बताया हुआ है, 5th स्टैंडर्ड के लिए भी बताया हुआ है। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सिर्फ उसका जो डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं इसका इंट्रोडक्शन, उस वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। गो एंड चेक आउट फ्रॉम देयर। सो यहाँ पे टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में आपको देती हूँ। एक्चुअली प्रोनाउंस होते क्या हैं? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन। अब नाउन आपको पता चल गया होगा। नाउन नाउन जो होते हैं आपके वो शब्द हैं, हिंदी में जैसे आप संज्ञा बोलते हैं, जो भी आपके पर्सन्स हैं, एनिमल हैं, थिंग्स हैं, जो भी इमोशंस हैं, आपके जो भी आइडियाज़ कुछ भी हैं, उनके नेम्स, वो चीज़ें, वो सभी आपके जिसके बारे में बात करते हैं वो नाउन्स होते हैं। अब किसी भी सेंटेंस में एक्चुअली व्यूअर्स नाउन का रिपीटिशन ना हो, बार बार आप नाउन को रिपीट ना करें, इसीलिए हम प्रोनाउन की हमें हेल्प चाहिए होती है, ताकि वो वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करता है उसकी जगह पर, उसके प्लेस पे आप उसको यूज़ करते हैं, वो प्रोनाउन होता है। ठीक है, ये तो बात होगी प्रोनाउन की। अब आते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस के ऊपर। यहाँ इसके भी डिटेल्स जो हैं आपको मेरी वीडियो में मिल जाएंगे बड़ी इजीली, आप वहाँ से जाइए और समझिए। अब यहाँ पे क्या है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस जो होते हैं, आपके प्रोनाउंस के जो टाइप्स हैं वो कुछ इस तरीके के हैं। पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं उसमें आप सब्जेक्ट वाइज देखते हैं कि आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है। यानी जो आपके सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सभी आपके सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं। ऑब्जेक्ट में आप इन्हीं को चेंज कर देंगे। अगर आई है तो उसके लिए मी आप यूज़ करेंगे, यू के लिए यू, ही के लिए हिम, शी के लिए हर, इट के लिए इट, वी के लिए आप अस यूज़ करेंगे, और दे के लिए देम। तो ये आपके पर्सनल प्रोनाउंस हैं। पर्सनल प्रोनाउंस वो सभी आपको डिनोट करते हैं उन पर्सन्स को जो बात कर रहा है, जिसके बारे में बात की जा रही है। तो वो सभी जो हैं आपके पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। क्लियर? अब आती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के ऊपर। रिफ्लेक्सिव जो आपके प्रोनाउंस होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं उस एक्शन को, यानी सब्जेक्ट नहीं, यानी जिस भी डूअर ने क्या एक्शन किया उसको वो रिफ्लेक्ट करेंगे। जैसे माई के लिए माई सेल्फ यूज़ करती हूँ। अगर मैं हूँ और मैंने वो काम खुद किया, तो इस तरीके से माई के साथ माई सेल्फ, तुम हो, तुमने वो काम खुद किया बोलते हैं ना। तो यू के लिए योर सेल्फ। किसी मेल ने कोई काम किया, वो मेल है, सिंगल है, तो उसके लिए हिज सेल्फ, हर सेल्फ। तो ये इस तरीके से आपको अवर सेल्स, योर सेल्स, देम सेल्स, ये जैसे जैसे आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे वहाँ से आपको सारा क्लियर होता जाएगा। और डिटेल के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है वीडियो का। पोजेसिव प्रोनाउंस के ऊपर आते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस जो आपके होते हैं ये इंडिकेट करते हैं उस ऑब्जेक्ट को, उस चीज़ को जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, किसकी वो चीज़ है, किससे वो बिलोंग करती है। जैसे मेरी है, तुम्हारी है, उसकी है, हमारी है, उनकी है, माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, देयर्स। तो ये वाले आपके सभी पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की अगर बात करें तो ये पॉइंट आउट करते हैं किसी भी नाउन को, जैसे दिस, दैट, दीज और दोस। ठीक है, इसके ऊपर भी मेरी वीडियो बनी हुई है। दिस जो है यहाँ पे आप किसी भी सिंगल चीज़ के लिए, जब आप किसी एक सिंगल चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं और वो आपके पास ही है, नियर ही है, तब आप दिस का यूज़ करेंगे। और दैट यूज़ करेंगे फॉर अवे के लिए। कोई भी चीज़ सिंगल है और वो दूर है तो आप उसके लिए दैट का यूज़ करेंगे। और दीज और दोज जो होते हैं वो इनके प्लूरल्स होते हैं। ठीक है, तो मेनली यहाँ पर चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से आपकी एक और टाइप है, वो है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस भी आप तब यूज़ करते हैं वहाँ पर जब जो भी नाउन आपका इससे पहले यूज़ हो रहा है, आप उससे, यानी उस नाउन से रिलेट कर रहे हैं, तभी आप इस प्रोनाउन को यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द बुक दैट वॉज रिटन बाय प्रेमचंद। अब देखिए वो बुक है जो प्रेमचंद ने लिखी है, तो यहाँ पे जो दैट आपका आया ये प्रोनाउन है, क्योंकि ये उस बुक के बारे में बता दे कि जस्ट पहले ये नाउन है ना बुक, तो ये दैट उस बुक के बारे में, ये वो पुस्तक है जो प्रेमचंद ने लिखी थी। ठीक है, तो इस बुक के बारे में बात बता रहा है, तो ये इससे रिलेट कर रहा है बुक से, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। एक टाइप आपकी आती है इंटेरोगेटिव नाउन्स की। यहाँ पे जब आप तब इनको यूज़ करते हैं जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं सेंटेंस में, और जितने भी WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं, जो आपके क्वेश्चन वर्ड्स जिन्हें हम बोलते हैं, वो आप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, विच इज़ योर बैग, तुम्हारा बैग कौन सा है। ठीक है, तो ये आपका प्रोनाउन हो गया। बहुत सारे इस तरह के आप कहेंगे यहाँ पे, जैसे हु, हुम, हुज, वॉट, विच, ये दिए हुए हैं। तो इसके अलावा और भी जैसे जैसे आगे हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, आपको क्लियर होता जाएगा। एंड एक आपकी टाइप आती है इनडेफिनिट प्रोनाउंस की। ये आपके प्रोनाउंस होते हैं जो डेफिनेट नहीं है, यानी आप जब आप किसी के लिए कुछ भी
बात करते हैं, कोई पर्सन है, वो समबडी समवन हो सकता है, एनीबडी एनीवन, कोई भी हो सकता है, एवरीबडी, नोबडी, समथिंग, किसी चीज़ के बारे में बात करें, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ये सभी जो आपके प्रोनाउंस हैं ये इनडेफिनिट प्रोनाउंस के अंडर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नो वन इज़ प्रेजेंट इन द क्लास टुडे, आज क्लास में कोई भी प्रेजेंट नहीं है। इनडेफिनिट है, पता ही नहीं है कोई आया है कि नहीं आया, तो कोई आया ही नहीं है, कुछ डेफिनेट है ही नहीं यहाँ पे। तो ये सभी प्रोनाउंस इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये था एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन प्रोनाउंस के बारे में, मैंने आपको बता दिया। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ जाइए डिस्क्रिप्शन में, चेक कीजिए लिंक को और वीडियोस लीजिए वहाँ से बहुत सारी, और क्लियर कीजिए प्रोनाउंस का इंट्रोडक्शन। बाकी की जो एक्सरसाइजेज है अब स्टार्ट होगी मेरी आने वाली अपकमिंग वीडियोस में, तो प्लीज़ प्लीज़ उनको ज़रूर ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप कुछ गेन कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना है एजुकेटिंग हैंड को, ताकि बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आती रहें और आप उनको देखते रहें और सीखते रहें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।